हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। सो जैसा कि हम सब टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो आज के इस सेशन में हम फिर से पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। एंड अब तक हम बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम, इवन, ऑड, कॉन्जिक्यूटिव, सक्सेसर, प्रीडिसेसर। हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं। अगर आपने इन सब नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा, आपको इनमें से किसी में कुछ डाउट है, तो इन सभी की वीडियोस चैनल पर हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। एंड आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फिर से टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक यू हैव टू डू द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और सो ऑन, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास। और इसके अलावा हम आज पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं हमारे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को लगातार जब हम बोले तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन रहेगी हमारी, नंबर्स दैट follow each other in a sequence। ऐसे नंबर्स जो एक सीक्वेंस में होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव जिसका मतलब है लगातार। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो एक सीक्वेंस में रहते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमें बोलना है दैट वी हैव टू राइट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 8, नॉट बिटवीन, आई एम सेइंग from 1 to 8. So we have to write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये है हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 8। एक चीज का आपको खास ध्यान रखना होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका जो अराइज होता है, क्योंकि हम सब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनमें ये सब चीजें बेसिक है जो हमें पता होनी चाहिए। अगर ये बेसिक चीजें हमें पता है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो हम कर सकते हैं। कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि राइट थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, या फिर ऐसा कुछ नहीं आपको बोला जाएगा। किसी क्वेश्चन का पार्ट सब हेड बन के ये आ जाएगा कि आपको लाइक you have to take out the sum of three consecutive numbers or four consecutive numbers, या फिर from 1 to 8 between, इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। सो जब हम बात करेंगे फ्रॉम की, जब भी आप देखें कि फ्रॉम वर्ड का यूज हो रहा है, तो फ्रॉम में जिस वर्ड से जिस जिस नंबर से जिस नंबर तक, जहां से जहां तक कहा गया है, फ्रॉम में आप उन दोनों को भी काउंट करेंगे। अब जैसा कि हमें यहाँ पे फ्रॉम में 1 से लेके 8 तक कहा गया था, तो हमने 1 भी लिखा एंड 8 भी लिखा। लेकिन अगर आपको बिटवीन वर्ड आ जाए तो आपने उन दोनों को नहीं लेना, उनके बीच के नंबर्स को लेना है। यहाँ पर हम 2 से 7 तक लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम में जो आपका पहला और बाद वाला जिनके साथ आपका पूछा गया है, फ्रॉम लाइक यहाँ से यहाँ तक, तो आप उन दोनों को भी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बिटवीन वर्ड आए तो आपको वो जो दो दोनों टर्म्स आपको बोली गई हैं, जो दोनों, आपको उन दोनों को नहीं लेना है, उनके बीच में जो आते हैं आपको उनको काउंट करना है। लाइक कभी आपको प्राइम नंबर्स बोल दिया जाए या कुछ बोल दिया जाए, तो फ्रॉम और बिटवीन का जो वर्ड है, इस वर्ड के मीनिंग को आपको अच्छे से समझना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक सीक्वेंस में होते हैं, नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन अ सीक्वेंस। लगातार जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट हमने आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ नंबर्स में, वो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, इसमें भी बहुत बार ऐसा होता है, कंफ्यूजन रह जाती है मीनिंग को लेके। तो चलिए आइए देखते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ आपको। नंबर्स whose square can be determined, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर जो है वो निकल सकता है।
वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर अगर कभी आपको बोला जाए तो आपको उस नंबर का स्क्वायर निकालना है, उस नंबर को आपको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, उस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, उस नंबर का जो पर्टिकुलर नंबर आपको दिया जाएगा। लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, लाइक 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ये सभी नंबर्स लाइक जो जैसे हमारा अब ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर होता है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, 36 हमारा 6 का स्क्वायर है, 49 हमारा 7 का स्क्वायर है, 64 हमारा 8 का स्क्वायर है। तो ये जो नंबर्स हमारे जो ये नंबर्स है, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि इन सब का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं और परफेक्टली इनका आंसर आएगा, पॉइंट में डेसिमल में नहीं रहेगा। आप दे सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, एग्जैक्ट आ रहा है हमारा। तो ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारे परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ये वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर बोला जाए आपको परफेक्ट स्क्वायर्स बताने हैं, उनका सम बताना है, या परफेक्ट स्क्वायर करके आपके पास जब क्वेश्चन अराइज होगा तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना है अच्छे से और उन नंबर्स को देखना है जो एग्जैक्टली जिनका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे और एकदम परफेक्ट आएगा, तभी वर्ड यूज किया गया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। सो सबसे मेन चीज जो इसमें आपको कंफ्यूज हो के इनको नहीं कह देना है, आपके ये होंगे परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। आज के इस सेशन में हमने 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्योंकि इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इन टाइप्स ऑफ नंबर्स को कभी आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि आप इनको डिफाइन करो या आपको एग्जांपल बताने हैं इनके, ये पार्ट होते हैं क्वेश्चन के। ये सब जो आप नंबर्स जितने भी पढ़ रहे हैं ना, ये सब आपके क्वेश्चन के अंदर आते हैं। कि आपका कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, उसके अंदर उन्होंने ये चीज और डायरेक्टली आपको नंबर्स ना दे के आपके साथ इन वर्ड्स का, इन स्टेटमेंट्स का यूज कर लिया कि आपको इनको बताना है। तो इसीलिए आपको इनका मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको बोला गया एलसीएम निकालना है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, ठीक है, और ये आपको कोई भी टर्म दे दी जाए तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको नंबर नहीं दिए, आपको एलसीएम आता है लेकिन आपको नहीं पता कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, तो आप कैसे कर पाएंगे। सो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए टाइप्स ऑफ नंबर्स को समझना। तो आज के इस सेशन में हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं, आपकी क्वेरी क्लियर कर दी जाएगी। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।